दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण भाग दिल्ली विधानसभा चुनाव से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। दिल्ली, जिसे भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाता है, यह केवल एक शहर नहीं है बल्कि देश की राजनीति, संस्कृति और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। इसका अनूठा शासन मॉडल इसे अन्य राज्यों से अलग बनाता है। इसे भारतीय संविधान के तहत विशेष दर्जा दिया गया है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। हालांकि यह शासन मॉडल समय समय पर विवादों का केंद्र रहा है, खासकर केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों को लेकर। दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों का विभाजन प्रशासनिक निर्णयों और नीति निर्माण पर अक्सर बहस का कारण बनता है। दिल्ली में चुनाव केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक मिसाल है। यहाँ के स्थानीय प्रशासनिक मुद्दे जैसे जल, बिजली और स्वच्छता से लेकर राष्ट्रीय राजनीति के संकेत तक देखने को मिलते हैं। दिल्ली के चुनाव परिणाम अक्सर राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालते हैं। ऐसे में दिल्ली की प्रशासनिक और राजनीतिक प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र के विकास और चुनौतियों का प्रतिबिंब बन गई हैं, जो देश के संवैधानिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ऐसे में ये जानना आवश्यक हो जाता है कि संघ शासित प्रदेश दिल्ली के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है। आइए जानते हैं संवैधानिक प्रावधान के बारे में। 1991 में 69वें संविधान संशोधन विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष हैसियत प्रदान की गई है और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया। दिल्ली के लिए विधानसभा व मंत्रिमंडल का गठन किया गया। पूर्व में दिल्ली में महानगरीय परिषद और कार्यकारी परिषद थी। अनुच्छेद 239 ए के तहत दिल्ली को अपनी विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन करने का अधिकार प्राप्त हुआ। हालांकि दिल्ली में 3 प्रमुख विषय पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि केंद्र सरकार के अधीन रहते हैं। यह प्रावधान दिल्ली को अन्य राज्यों से अलग करता है और इसके शासन मॉडल को अनूठा बनाता है, लेकिन यही सीमाएं अक्सर विवाद का कारण बनती हैं। यह स्थिति उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच प्रशासनिक अधिकारों के बंटवारे को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, उपराज्यपाल को महत्वपूर्ण फैसलों में राष्ट्रपति को रिपोर्ट करने का अधिकार है, जिससे निर्वाचित सरकार के अधिकारों में बाधा आती है। इन संवैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य संघीय ढांचे में संतुलन बनाए रखना था, लेकिन यह केंद्र और राज्य के बीच शक्ति संघर्ष का कारण भी बनता है। आइए जानते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के बारे में। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, जिनमें 58 सामान्य और 12 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यह चुनाव प्रक्रिया प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली पर आधारित है, जिसमें मतदाता सीधे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। चुनाव निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। चुनाव परिणाम के बाद बहुमत प्राप्त पार्टी सरकार बनाती है। दिल्ली का यह चुनाव मॉडल न केवल भारतीय लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है, बल्कि यह जनता की भागीदारी का भी प्रतीक है। दिल्ली में उच्च साक्षरता दर और जागरूक मतदाता इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। आइए जानते हैं दिल्ली चुनाव के महत्व के बारे में। दिल्ली के चुनाव केवल स्थानीय प्रशासन की दिशा तय नहीं करते, बल्कि यह राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक संकेतक माने जाते हैं। दिल्ली के चुनाव स्थानीय मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी की गुणवत्ता को उभारते हैं। दिल्ली का विकास मॉडल विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल अपनी योजनाओं और वादों के माध्यम से जनता को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं और उदाहरण के तौर पर माने तो बिजली और पानी की सब्सिडी, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और सरकारी स्कूलों में सुधार जैसे मुद्दे दिल्ली चुनाव का केंद्र होते हैं। इन चुनावों के परिणाम न केवल दिल्ली की जनता की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि भारतीय राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है। वहीं दिल्ली के चुनाव में स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों तरह के मुद्दे शामिल होते हैं, जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इनमें से प्रदूषण और पर्यावरण सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक है, खासकर दिल्ली की वायु गुणवत्ता।
सर्दियों में स्मॉग और बढ़ते प्रदूषण स्तर चुनावी बहस का केंद्र बन जाते हैं, क्योंकि ये मुद्दे सीधे तौर पर जनता के स्वास्थ्य और जीवन शैली से जुड़े होते हैं। बिजली और पानी की समस्या भी दिल्ली के चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सस्ती और निरंतर बिजली आपूर्ति, साथ ही स्वच्छ पानी की उपलब्धता दिल्ली वासियों के लिए अहम मुद्दे हैं और इनका चुनावी परिणामों पर बड़ा असर होता है। स्वास्थ्य और शिक्षा भी चुनावी मुद्दों में शामिल हैं, जहां सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों ने हाल के चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिला सुरक्षा और शहरी अपराधों से जुड़े मुद्दे भी दिल्ली के चुनावों में अहम होते हैं। ये मुद्दे समाज के हर वर्ग को प्रभावित करते हैं और मतदाताओं के बीच चर्चा का विषय बनते हैं। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास जैसे मेट्रो, बस सेवा और सड़क सुधार भी चुनावों में बड़े मुद्दे होते हैं, जो दिल्ली वासियों के दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं और उन्हें बेहतर सुविधाओं की उम्मीद दिलाते हैं। तो आइए जानते हैं दिल्ली चुनाव से जुड़े कानूनी और प्रशासनिक मुद्दे क्या हैं। दिल्ली का शासन मॉडल कानूनी और प्रशासनिक दृष्टि से काफी जटिल है। केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों का बंटवारा अक्सर विवादों का कारण बनता है, क्योंकि यह संतुलन हमेशा स्पष्ट नहीं होता। उपराज्यपाल की शक्तियां विशेष रूप से विवादित हैं और उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच शक्तियों का संतुलन संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद एक चुनौती बना हुआ है। 2018 और 2023 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों ने सरकार के अधिकारों को मजबूत किया, लेकिन 2021 के संशोधन अधिनियम ने कुछ हद तक इन अधिकारों को कमजोर किया है। इन संशोधन से उपराज्यपाल को निर्णय लेने में अधिक अधिकार प्राप्त हुए, जो राज्य सरकार के साथ उनके संघर्ष को बढ़ाते हैं। दिल्ली का यह शासन मॉडल भारतीय संघवाद के लिए एक नई दिशा निर्धारित करता है, लेकिन यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को चुनौती भी देता है। दिल्ली और केंद्र के बीच इस जटिल संतुलन को लेकर विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक मुद्दे उठते रहते हैं, जो दिल्ली के शासन को एक विशिष्ट और चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। आइए जानते हैं कि दिल्ली चुनाव का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर पड़ेगा। दिल्ली का चुनाव राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक ट्रेंड सेंटर के रूप में कार्य करता है। यहाँ के विकास मॉडल, विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य में किए गए सुधार, न केवल अन्य राज्यों के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। भारत की राजधानी होने के नाते दिल्ली का चुनाव भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर देता है। यह न केवल स्थानीय मुद्दों जैसे जल, बिजली और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि इसके परिणाम राष्ट्रीय राजनीति पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। दिल्ली का चुनाव यह दर्शाता है कि कैसे एक स्थानीय चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संदेश देने का माध्यम बन सकता है और इसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया विश्व में भारत की मजबूत छवि स्थापित करने में सहायक होती है। निष्कर्ष: दिल्ली के चुनाव भारतीय लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह केवल क्षेत्रीय प्रक्रिया नहीं बल्कि राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। दिल्ली का शासन मॉडल, जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है, भारतीय संघवाद के लिए एक सीखने का माध्यम है। दिल्ली के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नागरिकों की आकांक्षाओं को आवाज देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार की नीतियां न केवल दिल्ली को प्रभावित करती हैं, बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्ति संघर्ष ने इस मॉडल को जटिल बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने कुछ हद तक इस समस्या का समाधान किया है, लेकिन संशोधन अधिनियम 2021 ने इस संघर्ष को पुनर्जीवित कर दिया। दिल्ली का चुनाव भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ताकत और इसकी चुनौतियों दोनों को उजागर करता है। यह दिखाता है कि कैसे नागरिकों की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत कर सकती है। दिल्ली के चुनाव न केवल स्थानीय प्रशासन की दिशा तय करते हैं, बल्कि यह राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण संकेत देते हैं और हमें यह समझने का अवसर देते हैं कि एक राजधानी क्षेत्र का शासन कैसे सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। तो चर्चा को यही विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। दिल्ली में शासन का मॉडल भारतीय संघवाद की संरचना और कार्यप्रणाली के लिए कौन सी चुनौतियां प्रस्तुत करता है, समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।